सॉरी, हेलो हेलो हेलो। कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, शायद हमने बोला था कि हम हॉरर प्ले कर रहे हैं, गलत डायलॉग। तो दोस्तों और उनके दुश्मन, आज की कहानी है आकाश और अवनी की। कहानी अमर प्रेम की नहीं नहीं, अंदाज अपना अपना वाले अमर प्रेम की नहीं, इन्फिनिट लव वाले अमर प्रेम की। तो इस कहानी की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं कि जहन में लोगों के एक बात आम होनी चाहिए, जहन में लोगों के एक बात आम होनी चाहिए, मोहब्बत अगर पहली करो तो नाकाम होनी चाहिए। तो साल है 2020, पैंडेमिक के आने का एक महीना बाकी है। February 14th, 2020, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, द डे ऑफ लव, प्यार का दिन। चारों तरफ रौनक है, हंसी और ठहाकों की आवाजों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज रहा है। आज सब अपने अपने वैलेंटाइंस के साथ पार्टी में आए हैं, पर इस हंसती खेलती भीड़ में एक शख्स अकेले बैठा है, आकाश। काश कि कोई उसे भी अपने हंसी मजाक में शामिल कर लेता, काश कि कोई उसे भी वैलेंटाइंस के लिए पूछ लेता, पर चाह कर भी आकाश की मदद कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि आकाश के मरे हुए 12 साल हो चुके थे। चलिए आपको बताते हैं आकाश की कहानी। साल है 2004 और आकाश दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपना मास्टर्स कर रहा है। हे मच्छी किधर है? अरे हो के कहा होएगा, एक तो लाइब्रेरी के पीछे होएगा, नहीं तो क्यूबिकल में होएगा। अरे राठी तू बात कर ले पहले। नहीं नहीं नहीं, हाँ मच्छी इधर आजा, ओएटी के पास शक्कर उठा के चड्डी पहन के आजा। और तू बता, तेरी बकचोदी कम नहीं होती है, हमेशा चालू ही रहेगी। जो जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो कपड़े बेसमेंट में चेंज करते हैं। तो बाथरूम में क्या करते हैं? बाथरूम में तो तू जाती है ना, ऑल जेंडर बाथरूम में। ऑल जेंडर बाथरूम में? हाँ। अरे हाँ, सुनने में आया ऑल जेंडर बाथरूम में विजय के साथ थी कोई। अरे नहीं यार, मैंने सुना था किसी के बंदी के साथ गई थी। किसी के बंदी के साथ? अरे वो बंदी नहीं, बंडी है। ओ बंडी। बंडी। लगता है यहाँ से जाने का समय आ गया। अरे साई कृष्णा साई कृष्णा। अरे बच्चों, भाई सॉरी। ओके 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 ओके। कूल 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 कूल। क्या 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 अरे ओएचसी के, मैं भी कुछ बोल लूं? बोले बोले। क्या हुआ? अवनी हाँ तो यूं है क्या? अवनी हाँ तो हटो यार हटो। स्टार्ट। हेलो। हाय।
Hey, cute. ऐसे तो आया. Yes, you can. हट. Bye. Good morning, folks. Good morning, folks. Good morning, folks. Let's continue with 5 pieces of strategy. So the first strategy is plan. Avni, what is the next strategy? So it's ploy. Ploy, cool. Are you with me? Akash, are you with me? Akash, are you with me? जी. Akash, are you with me? यस सर. What is the third strategy? सर प्यार. Appa, pyara, nonsense. Get out of the class. सॉरी सर. If P is low, Nalla must go. सिंपल सर. दोस्ती की शुरुआत अक्सर टकरार से होती है और अपने हीरो आकाश की दोस्ती की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई. देखते ही देखते आकाश और अवनी की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है. दो दिल मिल रहे हैं मगर आकाश और अवनी जानकर भी अनजान है कि शायद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. फेयरवेल नजदीक है, कॉलेज खत्म होने में 2 ही हफ्ते बाकी हैं और इसी के साथ आकाश और अवनी अपने अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे. तभी एक दिन अवनी आकाश को कॉल करती है. अवनी का फोन. हेलो आकाश, हाँ अवनी बोलो. कहाँ हो तुम? मैं रूम पे. मुझे ना तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलनी थी. इम्पोर्टेंट बात? हाँ बताओ. हाँ, वो ऐसे नहीं बता सकती. तुम मुझसे मिलने आ सकते हो क्या? ठीक है, कहाँ आना है? अभी के अभी कोपानोका आ जाओ. ठीक है, आता हूँ. हाँ. तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कोपामोका है. आ गया हो. हाय. हाय आकाश, मैं ना सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें एक पिज़्ज़ा ट्रीट देना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे फेवरेट पिज़्ज़ा. मेरा फेवरेट पिज्जा? हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है, विद अ लॉट ऑफ मशरूम्स एंड कॉर्न. हाँ, लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट बात तो बता दो. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें पता है मेरी स्कॉलरशिप लग गई और मैं 2 साल के लिए यूएस जा रही हूँ.
अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात थी। क्या हुआ आकाश, तुम खुश नहीं लग रहे? अरे नहीं 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 अवनी, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेट्स। तो मैं तुम्हारा पिज्जा लेके आऊं? नहीं अभी नहीं, अभी ना मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है अर्जेंट। ओके बाय। आकाश, क्या हुआ आकाश को? बिना पूरी बात सुने ही चला गया, अपने दिल की बात भी नहीं बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा मैं फील करती हूँ उसके लिए वो करता ही ना हो। दो साल हो चुके हैं। आकाश दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी कर रहा है। कल अवनी वापस आने वाली है और आकाश अपना सारा काम खत्म करना चाहता है ताकि वो अवनी से मिलने की तैयारी कर सके, क्योंकि आकाश अवनी के आते ही उसको अपने दिल की बात बताने वाला है। पर अचानक उसे गैस लीक होने की स्मेल आती है। आकाश देखता है तो सिलेंडर में आग लगी है, वो जल्दी से फैल रही है। आग से बचने के लिए आकाश खिड़की की तरफ भागता है, तभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और आकाश खिड़की से कूद जाता है। आकाश की आत्मा को यमदूत स्वर्ग ले आते हैं। ऑब्वियसली खिड़की से कूदेगा तो मर जाए। वो रिलेंटलेसली वापस जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। तो मैंने सुना है तुम्हें प्रेत आत्मा बनकर वापस पृथ्वीलोक जाना है। हाँ, मैं धरती पे वापस जाना चाहता हूँ। क्यों? क्यों तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? क्यों तुम इस जीवन चक्रव्यूह से जाना नहीं चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। जब तक मेरा अधूरा प्यार मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक मैं मुक्ति नहीं लूंगा। मैं ठीक धरती है। पे वापस जाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। ठीक है, मैं तुम्हें पृथ्वीलोक जाने दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, और वो शर्त ये है कि तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे कॉलेज कैंपस में कैद रहेगी। क्या? ये कैसी शर्त है? नो 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 वेट। अगर ये शर्त रही तो मैं अवनी से मिलूंगा कब? उसको अपने दिल की बात जाहिर कब करूंगा मैं? नो गॉड नो। बैक टू 2020। आकाश अकेले में बैठकर अवनी को याद कर रहा है। हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, मुझे एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, मीडियम साइज एंड टॉपिंग्स ऑफ मशरूम एंड अवनी? कॉर्न। मैम, आप और टॉपिंग्स ट्राई करना चाहेंगी? ये तो अवनी की आवाज़ है। मशरूम एंड कॉर्न ही चाहिए। ओके मैम, जस्ट गिव मी अवनी? 15 मिनट्स। ओके, श्योर, आई विल वेट। अवनी, 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 अवनी।
कैसे हो तुम अवनी? 12 साल बाद मिल रहे हैं अवनी हम। कितनी देर हो गई तुम्हें देखे हुए अवनी? कैसे हो तुम अवनी? अवनी, 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 Ma'am, your pizza is ready. अवनी, अवनी, ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ और अवनी मुझे देख सुन नहीं सकती। अवनी जा कहाँ रही है? Hi, love. Hi, This is your favorite pizza. my favorite person with my favorite pizza. कभी नहीं बोलती ना तुम? मैं कैसे भूल सकती हूँ? I'm getting this call. I have to take this. Just give me 5 minutes. Take it. For too long. Yeah, sure. अवनी किसी और के साथ? ये कैसे हो सकता है? अवनी तो, लेकिन 12 साल तक वो मेरे बिना रहती भी कैसी? अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मुझे इससे दुख क्यों हो रहा है? So आकाश, long time no see. 12 साल, पूरे 12 साल हो चुके हैं। कैसे हो तुम? तुम मुझे देख किस सकते हो? और ये बताओ, तुम हूबहू मेरी तरह कैसे दिखते हो? कौन हो कौन तुम? काम डाउन आकाश, मुझे पता है तुम्हारे जहन में सैकड़ों सवाल होंगे और उन सभी सवालों का जवाब है मेरे पास। तो मेरी कहानी यहां से शुरू होती है। मैं अद्वैत हूं। मेरी मौत आज से करीब 200 साल पहले हुई थी और मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, अद्वैत अमर होना चाहता था। अद्वैत एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। बचपन से ही उसे अजय होना था, आई मीन अनडिफीटेड। पावर की भूख ने उसे अंधा कर दिया और अमर होने की जिद पे अड़ गया वो। अमर होने के लिए अद्वैत बहुत सारे लोगों से मिला, पीर, बाबा, फकीर, ज्ञानी, ढोंगी, सभी तरह के लोगों से मिला। बाबा, बाबा, बाबा मैं अमर होना चाहता हूँ, कुछ उपाय सुझाइए। आजकल धन संपत्ति से ज्यादा मार्केट में अमरता की डिमांड है। अमरता का उल्टा होता है मृत्यु। मृत्यु से बचना होगा। मृत्यु से बचना होगा? बाबा मैं मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ? हिमालय की उच्च चोटी पर एक जादुई गाय है, उसके दूध का सेवन करना होगा। जादुई गाय? बाबा ये जादुई गाय कहाँ मिलेगी मुझे? कैसे पहुँच सकता हूँ मैं उस तक? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहाँ तुम हिमालय के ट्रिप लगाओगे? निराश मत हो, इसका उपाय है। हमारे आश्रम में ये अमृता का वरदान उपलब्ध है, मात्र 100 ml 10,000 रुपए में, वो भी टेट्रा पैक में। अच्छा बाबा, अमरता का वरदान इतना सस्ता? 100 ml मात्र 10,000 रुपए में? ढोंगी हो तुम एक नंबर के। अपना अमरता का वरदान अपने टेट्रा पैक में ही रखो और चाहे तुम मेरी मदद करो ना करो, मैं अमर होके ही रहूंगा। मेरी और अमरता के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं अमर होके ही रहूंगा। बट कैसे हो सकता हूं मैं अमर? कहां मिलेगी ये अमरता? लाख कोशिशों के बाद आखिर एक दिन अद्वैत को अमर होने का एक जरिया मिल ही गया।
गुरु माँ मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ, कुछ उपाय सुझाएं। आओ अद्वैत, तुम अमर होना चाहते हो ना? हाँ गुरु माँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारी ये जो इच्छा है ये प्रकृति के नियमों के बहुत खिलाफ है। अमर होना इतना आसान नहीं है। गुरु माँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जो बोले बस मुझे अमर कर दीजिए। अगर तुम इतने ही कठोर हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इसके परिणाम काफी भारी हो सकते हैं। क्या तुम उनको चुकाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्या तुम गुरु माँ। सच में अमर हो सकते हो? हाँ गुरु माँ मैं तैयार हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा जो आप बोलेंगे। ठीक, तो सुनो, तुम्हें एक ऐसे बच्चे का खून लाना होगा जो अभी अभी अपनी माँ की कोख से जन्मा है। लेकिन याद रहे, वो सितारा नक्षत्र में जन्मा होना चाहिए। सितारा नक्षत्र 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं समझूंगी कि तुम अमर होने के काबिल हो। गुरु माँ मैं अमर होने के काबिल हूँ, और जो मांगता है मैं वो लाके दूंगा, मैं वो खून लाके दूंगा आपको। आयुष्मान। इस बात को 2 साल हो गए। आखिर 2 साल बाद अद्वैत को एक ऐसा बच्चा मिल ही गया जो सितारा नक्षत्र में पैदा हुआ था। अद्वैत उसका खून लेकर गुरुमा के पास पहुंचता है। गुरुमा मैं वो खून लेके आ गया जो आपने मांगा था। अद्भुत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये ला पाओगे। बहुत ही चुनिंदा लोगों में से हो जो ये कार्य कर पाए। अब आगे का ये है कि अगर तुम ये खून ला पाए तो मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से तुम्हारे अंदर एक जिन को प्रवेश करूंगी। तुम्हें ये खून पीकर उसकी प्यास बुझानी है। उसके बदले में वो तुम्हें तुम्हारी अमरता का मंत्र देकर जाए। क्यों बुलाया है मुझे? क्या कोई सरफिरा फिर से आया है जो मेरी प्यास बुझा पाए? हाँ, मैं वो खून लाया हूं जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। मेरे पास वो खून है जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। तू वो खून लाया है जो मेरी प्यास बुझा सकता है? तो ला दे मुझे वो खून। तूने मेरी दशकों की प्यास बुझाई है। बोल, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहता है तू? क्या ख्वाहिश है तेरी? मैं अमर होना चाहता हूं। मैं कभी मरना नहीं चाहता। अमर होना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता। जा दिया तुझे अमरता का मंत्र। अद्वैत, अब तुम अमर हो। मैं अमर हूं? अद्वैत अमर है। अद्वैत अमर है। रुको, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत से नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। कैसे नियम? इस मंत्र के जाप से तुम अपना शरीर से तभी त्याग सकते हो जब तुम मृत्यु के समीप हो। इस मंत्र के जाप से तुम अपना शरीर त्याग कर एक दूसरे शरीर में जा सकते हो। लेकिन याद रहे, वो दूसरा शरीर मृत होना चाहिए। तुम किसी जीवित शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुमने ये नियम नहीं माना, यानी कि तुमने धक्के से किसी जीवित शरीर में जाने की कोशिश की, तो तुम्हें प्रकृति का प्रकोप सहना होगा जो बहुत भारी हो सकता है। प्रकृति का प्रकोप? अब अद्वैत आकाश को बताता है कि उसने उसकी बॉडी में प्रवेश कब किया। तो जब आकाश ब्लास्ट से बच के खिड़की से कूदा था तब वो बहुत इंजर्ड था पर फिर भी जिंदा था। उस दिन 2 किलोमीटर दूर एक और मौत हुई थी, उस इंसान की मौत जिसके शरीर में अद्वैत की आत्मा थी। अद्वैत बहुत आतुरता से अपने लिए एक शरीर ढूंढ रहा था। वो यहाँ वहाँ जाकर अपने लिए एक शरीर ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर आकाश पर पड़ती है। आकाश अभी जिंदा था पर अद्वैत बहुत सेल्फिश होकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है।
तो आकाश, ऐसे मौत हुई थी तुम्हारी। मेरी तुमसे कोई रंजिश नहीं है, बस तुम गलत समय पे और गलत जगह पर थे। और जैसे ही मैंने तुम्हारी बॉडी में एंटर किया, तुम्हारे सारे जज्बात, सारे इमोशंस मेरे अंदर समा गए। और इसीलिए आकाश, तुम्हारी हर एक विश को पूरा किया है मैंने। 2008 के उसी वैलेंटाइंस डे अवनी को प्रपोज किया एयरपोर्ट पर, ठीक उसी तरह जैसे तुम चाहते थे। अवनी को जिंदगी भर मैंने उतना ही प्यार दिया जितना कि तुम देना चाहते थे। और आकाश, आज भी अद्वैत अवनी को उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम। बास्टर्ड, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी छीनने वाले? हाँ, मैं एक्सीडेंट के बाद जिंदा था और बच सकता था, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ की खातिर, सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर मेरी जान ले ली। मैं अवनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और अब अवनी को अपनी दिल की बात कभी बता नहीं पाया। तो आकाश, अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मैं तुमसे अब दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्त होना है। अगर अवनी अद्वैत के साथ खुश है तो मैं मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। और तुम अद्वैत, तुम फिर इस बार बच गए, लेकिन हर बार तुम नहीं बच पाओगे। मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, और जो तुम ये सालों साल प्रकृति के नियम कानून तोड़ते आए हो, उसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलेगी। प्रकृति, धर्मा, ये अद्वैत पिछले 200 सालों से प्रकृति को मात देते आ रहा है। और धर्मा, ये खेल अभी भी जारी है। देखते हैं कौन जीतता है ये बाजी। चलो आकाश, समय हो गया है। आकाश, ये तुम किससे बात कर रहे हो? अरे वो मैं अभिनय क्लब का पार्ट हूँ ना, तो बस रिहर्सल कर रहा था। अच्छा, चले। लेट्स गो। तो हाँ, सिनेमा में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। स्टोरी खत्म जब हीरो और हीरोइन एक दूसरे को मिल जाते हैं, पर यह हकीकत है, यहाँ शिद्दत से चाही हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं है। Thank you so much everyone. I hope you liked the act. I would like to thank all the Abhinay members as well as all the volunteers who helped us handle the lights as well as write dialogues and also help us direct this play. So I'm thankful to everyone and I hope you enjoyed it. Thank you.